हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की स्टडी कराऊंगा और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कैंटिलीवर बीम बनाते हैं। हमने ये एक कैंटिलीवर बीम बना ली। अच्छा, कैंटिलीवर बीम कहते कैसे हैं? ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र हो या फ्री हो, क्या कहलाता है? कैंटिलीवर बीम कहलाती है। ये हमने एक कैंटिलीवर बीम बना ली। इसमें हम लोग पॉइंट लोड सबसे पहले सॉल्व करके दिखाते हैं कि पॉइंट लोड लगने पर दिखाते हैं कि कैसे इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग बनाएंगे। एक पॉइंट लोड ये है जिसकी वैल्यू 30 किलो न्यूटन। दूसरा पॉइंट लोड हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं जिसकी वैल्यू 10 किलो न्यूटन, और तीसरा पॉइंट लोड हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं जिसकी भी वैल्यू हम 10 किलो न्यूटन मान लेते हैं। फिर यहाँ से ये जो लंबाई है इसको हम लोग कुछ मान लेंगे। जैसे ये लंबाई हमने मान ली 3 मीटर, ये लंबाई 2 मीटर, ये लंबाई भी 2 मीटर, और ये लंबाई फिर से 3 मीटर। अब हम लोग इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे। ये हम मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी, ये हमारा लास्ट में ई पॉइंट। तो हम लोग जानते क्या है कि जितना बल ऊपर से लगता है उसी को बैलेंस करने के लिए हमारा नीचे से रिएक्शन बल लगता है। यहाँ से क्या लगेगा? एक रिएक्शन बल आर ए। तो आर ए की वैल्यू कितनी आएगी? हम लोग लिखते हैं समेशन वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से नीचे से हमारा आर ए फोर्स लग रहा है, रिएक्शन बल। ऊपर से कितना लग रहा है? 30 + 10 + 10, मतलब 50 किलो न्यूटन का ऊपर से बल लग रहा है। अब ये तो हुआ हमारा ए पॉइंट पे रिएक्शन कितना आएगा। अब हम लोगों को निकालना है शियर फोर्स। शियर फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना किस पॉइंट पे आएगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं शियर फोर्स ई पे। शियर फोर्स ई पे कितना आएगा हमारा? देखते हैं ई पे कितना बल लग रहा है। हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन मान लेते हैं। इस सेक्शन के राइट साइड कितना बल लग रहा है? एक भी बल नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 0 किलो न्यूटन। फिर शियर फोर्स हम लोग डी पे निकालेंगे। शियर फोर्स डी पर, शियर फोर्स जब हम लोग डी पे निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक सेक्शन मान सकते हैं। तो सेक्शन के राइट साइड देखें कितना बल लग रहा है? 10 किलो न्यूटन का। अच्छा, हमने साइन कन्वेंशन में बताया था कि किसी भी सेक्शन के राइट साइड ऊपर से नीचे लगने वाला बल नेगेटिव होता है। तो ये कितना आ जाएगा? -10 किलो न्यूटन। तो अभी तक जिसने मेरा साइन कन्वेंशन का वीडियो नहीं देखा है और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है साइन कन्वेंशन में कि कौन सा बल पॉजिटिव लेंगे कौन सा बल नेगेटिव,
और मोमेंट हमारा कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, तो वो आप ना साइन कन्वेंशन वाला वीडियो देख के डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स सी पे कितना आएगा। शियर फोर्स सी पे निकालने के लिए हम लोग देखेंगे सी पे कितना बल लग रहा है। एक तो 10 का बल लग रहा है डी पॉइंट पे, फिर एक सी पॉइंट पे भी लग रहा है बल, माइनस का 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 20 किलो न्यूटन। फिर हम लोग बी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालेंगे, शियर फोर्स बी। जब हम लोग शियर फोर्स बी पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग एक सेक्शन यहाँ पे मान लेंगे, तो सेक्शन के राइट साइड देखेंगे कितना बल लग रहा है, 10 10 30, तीनों डाउनवर्ड हैं, तो सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड नेगेटिव होता है, माइनस का 10 माइनस 10 और माइनस का 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 50 किलो न्यूटन। फिर अब हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स ए पॉइंट पे कितना आएगा। ए पॉइंट पे शियर फोर्स निकालने के लिए हमें 2 बार निकालना पड़ेगा। क्यों, अगर आपने डायरेक्ट एक ही बार निकाल दिया तो आपने रिएक्शन फोर्स को भी कैलकुलेट कर लिया। अगर रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे शियर फोर्स का मान 0 आ जाएगा। तो आप जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ से लेके डायरेक्ट आप 0 पे चले जाएंगे। अभी हम बता देंगे जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा कितना आ गया शियर फोर्स, पहले हम लोग निकालेंगे टिल का। टिल पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं जिस पॉइंट पे हम लोग टिल निकालते हैं उस पॉइंट पे शियर फोर्स या लगने वाले मोमेंट को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ए पे निकालना है टिल पॉइंट पे, तो लगने वाले रिएक्शन फोर्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस का 10, कितना आ जाएगा माइनस का 50 किलो न्यूटन। फिर हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स एट पॉइंट पर। एट पॉइंट पे जब निकालेंगे मतलब ए पॉइंट पे लगने वाले रिएक्शन फोर्स को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कितना आएगा, माइनस 30 माइनस 10 माइनस का 10, और ए पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स कितना है, ए पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स हमारा 50 का है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 50 किलो न्यूटन। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हमारा 50 और ये 50 कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन। अब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करते हैं। देखते हैं हम लोग, अभी यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि टिल और एट क्यों निकालते हैं। शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं ई पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स कितना आ रहा है 0, फिर डी पॉइंट पे कितना आ रहा है माइनस का 10, तो ये हमारी बेस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन। यहाँ से हम लोग 10 माइनस का ये आ गए, ये पॉइंट रख दिया। फिर सी पे हम लोग कितना निकालना है माइनस का 20, यहाँ से हम लोग माइनस 20 मेजर करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आ गए। फिर बी पॉइंट पे कितना आ रहा है माइनस का 50, यहाँ से हम लोगों ने बी पॉइंट पे मेजर किया, ये हमारा 20 है, 50 हम लोगों का ये आ गया। फिर शियर फोर्स ए पर टिल, टिल कितना आ रहा है माइनस का 50। अच्छा, अब बात करते हैं टिल और एट हमने क्यों निकाला। जैसे हम लोग शियर फोर्स ए पर टिल ना निकालते, डायरेक्ट एट पे निकालते तो क्या होता, 0 आ रहा था। तो आप यहाँ से इसको इस तरीके से ना मिला कि यहाँ से आप ऐसे मिला देते,
यहाँ से आप इंक्लाइन करके मिला देते। मैं आपको डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। आप ऐसे बना देते, जो कि गलत होता। ऐसा सिंबल बनाने का मतलब ये होता कि इस भाग में हमारा यूडीएल लग रहा है, जबकि इस भाग में यूडीएल है नहीं। तो इसलिए हम लोग एट और टिल निकालते हैं। तो टिल पॉइंट पे कितना आ रहा है माइनस का 50, ये 50 है तो ये भी 50 आ गया। फिर एट पॉइंट पे कितना आ रहा है 0, ये 0। अब हम सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं। हमने सारे पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक। तो जो हमारा एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो ये वाला डार्क लाइन होगी। ये कितना आएगा नेगेटिव, वैल्यू शो कर देते हैं। ये हमारा 10 है, ये 20 है, ये 50 है और ये भी 50 है। अब हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ई पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट ई। जब हम लोग ई पे निकालेंगे, ई पे कोई बल नहीं है तो हमारा कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। फिर ई के बाद हम लोग निकालते हैं डी पे। बेंडिंग मोमेंट डी। डी पे हम लोग देख रहे हैं डी के इधर कोई बल नहीं है, केवल डी पॉइंट पे एक बल लग रहा है। तो इस डी पॉइंट पे जो बल लग रहा है उस बल की डी से दूरी कितनी है 0। तो आघूर्ण कितना आ जाएगा मोमेंट, ये हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है और क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा नेगेटिव होता है। ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 इंटू डिस्टेंस 0। तो ये भी हमारा 0 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट सी पे। बेंडिंग मोमेंट सी पे जब हम लोग सी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सी पे निकाल रहे हैं तो सी पे लगने वाला बल 10 का है और सी से राइट साइड लगने वाला बल एक 10 का है। तो ये जो डी पॉइंट पे 10 का बल लग रहा है ये आघूर्ण कितना बनाएगा 10 इंटू 2 का, जो कि क्लॉकवाइज आघूर्ण है। तो क्लॉकवाइज आघूर्ण नेगेटिव, तो वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 2, मतलब 10 इंटू यहाँ तक की दूरी कितनी है 2। ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 20 किलो न्यूटन मीटर। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट बी पर। जब हम लोग बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो देख रहे हैं बी के राइट साइड कितने फोर्स लग रहे हैं, एक 10 का डाउनवर्ड, एक फिर 10 का डाउनवर्ड। तो इस 10 का आघूर्ण बी पर कितना आएगा 10 इंटू यहाँ तक दूरी कितनी है 2 2 4। तो कितना आएगा माइनस का 10 इंटू 4। फिर दूसरा बल ये है 10 इंटू 2 माइनस का 10 इंटू 2। ये कितना आ जाएगा 40 माइनस का और माइनस का 20। ये कितना आ जाएगा माइनस का 60 किलो न्यूटन मीटर। फिर अब हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट ए पे।
बेंडिंग मोमेंट ए पे निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि ए के यहाँ राइट साइड कितने फोर्स लग रहे हैं। तो एक तो 30 का लग रहा है, तो इस 30 की फोर्स 30 पर लगने वाला, जो बी पॉइंट पर लगने वाला 30 का फोर्स है, उसकी ए तक दूरी कितनी है 30 इंटू 3, कितना आ जाएगा माइनस का 30 इंटू 3। ये तो फोर्स हुआ 30 का, और इस फोर्स के कारण ए पॉइंट पर लगने वाला आघूर्ण कितना आ जाएगा माइनस का 30 इंटू 3। फिर इस 10 के कारण ए पॉइंट पर लगने वाला आघूर्ण कितना आएगा 10 इंटू 5 का, माइनस का 10 इंटू 5। फिर इस 10 के कारण ए बिंदु पर लगने वाला फिर से आघूर्ण कितना आएगा 10, और 10 की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है 3 2 5 2 7, कितना आ जाएगा माइनस का 10 इंटू 7। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना है माइनस का 30 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 7, हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 210 किलो न्यूटन, कितना आ जाएगा माइनस का 210 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि ए पॉइंट पे जो मोमेंट आया कितना आया माइनस का 210 किलो न्यूटन मीटर। मतलब ये जितना सारे बल मिलके एक क्लॉकवाइज आघूर्ण, ये हमारा एक क्लॉकवाइज आघूर्ण, जो क्लॉकवाइज आघूर्ण लगा रहे थे सारे बल मिलके, तो जो ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट से एक रेजिस्टिव मोमेंट लगेगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं एम आर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जितना सारे फोर्स मिलके क्लॉकवाइज आघूर्ण लगा रहे हैं, इन सारे बलों के कारण जो आघूर्ण है उन सारे आघूर्णों का रेजिस्टेंस या विरोध करने के लिए एक रेजिस्टिव मोमेंट लगेगा, जो कि हमारा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी इन सारे बलों के कारण जो आघूर्ण लग रहा है उसके बराबर। तो ये सारे आघूर्ण मिलके कितना का निकाल रहे थे मोमेंट माइनस का 210 किलो न्यूटन मीटर। तो ये जो हमारा एम आर की वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी प्लस के 210 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। तो अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करते हैं। अब हम लोग एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं। हमने एक रेफरेंस लाइन खींच ली। ठीक, अब हमारा बेंडिंग मोमेंट ई पे कितना आ रहा है, ये हमारा ई पॉइंट है, यहाँ पे 0 आ रहा है। फिर बेंडिंग मोमेंट डी पे कितना आ रहा है माइनस का 0 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी 0 किलो न्यूटन मीटर। सी पे हमारा कितना आ रहा है माइनस का 20 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ से हमारा जो सी पॉइंट है यहाँ से माइनस का 20 सपोज दैट हमने मेजर किया, ये वैल्यू आ गई। फिर बी पॉइंट पे कितना आ रहा है माइनस का 60 किलो न्यूटन मीटर। तो जो हमारा बी पॉइंट है यहाँ से हमने मेजर किया, सपोज दैट बी पे लगने वाला बेंडिंग मोमेंट 60 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया। फिर हमारा ए पॉइंट पे कितना है 210 किलो न्यूटन मीटर का। यहाँ से हम लोगों ने मान लिया ये हमारा 210 किलो न्यूटन मीटर का यहाँ पे मोमेंट है। ठीक, अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं। ये हमारा इधर
पॉइंट लोड लगा है, इसको जब हम लोग मिलाएंगे किस तरीके से मिलाएंगे, इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड क्यों मिलाएंगे, ये हमने जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शुरुआत की थी तब मैंने डिस्कस किया था कि कब इंक्लाइंड मिलाते हैं, कब पैराबोला मिलाते हैं, कब क्यूबिकल पैराबोला मिलाते हैं, ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। जिसने अगर मेरी पिछली वीडियो SFD BMD की नहीं देखे हैं और डाउट है तो वो देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की, हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। ये कितना है 20, बी पे कितना आ रहा है 60 किलो न्यूटन मीटर, ये 20 किलो न्यूटन मीटर, और ये हमारा इधर से आ रहा है 210 किलो न्यूटन मीटर। उम्मीद करता हूँ कि कैंटिलीवर बीम में हमारा जो पॉइंट लोड का केस था वो सॉल्व हो गया होगा, डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।